तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था चैप्टर, हमारा छोटा सा है ये। इसमें होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस थे, किसी को डाउट है? यस सर। आई थिंक 4.4 से था। तो नेचर Yes, ऑफ sir. फ्रूट्स जो सबसे इजी पार्ट है, एज आई टोल्ड, उसके आंसर एक बार बोल दो सब लोग। आर्यन तो क्लास आता ही नहीं है। चलो पहला पार्ट। आंसर बताओ। हाँ, नेचर ऑफ फ्रूट्स। सर रूट्स है, रियल रूट। रियल रूट्स बेसिकली। वो बताओ कि टू रियल और अनइक्वल है या रियल और इक्वल है या फिर नो। सर -3/4 1/2 रूट्स अच्छा फाइंड भी करने हैं। ओके, तो दो रियल रूट है और उनकी वैल्यू भी कुछ कुछ आ रही है। ठीक है, सेकंड पार्ट। सर रियल रूट्स है 2 है। and -1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 1 प्लस √51/5 माइनस रियल रूट्स हैं बेसिकली, ये कहना चाह रहा हूँ ना। यस फोर्थ पार्ट डाउट है तो डाउट है। डाउट क्या इसमें सिंपलीफाई करना होगा? रियल रूट। सर 8 + 3/√2। ओके, ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा ऊपर x - 5 प्लस 2x - 3। नीचे देखो एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2x² - 13x + 15। और अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना सकते हैं इसको हम। 2x² - 13x + 15 is equal to 2x + x 3x हो गया और -8। Finally we'll have the equation 2x² - 16x plus 15 और 8 23 is equal to 0। फैक्टराइजेशन तो इसका आई डोंट थिंक हो पाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ आयुष, फॉर्मूला लगा दूंगा। x = -b ± √b², 16² is 256 -4ac, तो ये हो जाएगा 8 × 23 178 डिवाइडेड बाई 2 है जो कि 4 हो जाएगा। तो 16 प्लस माइनस रूट के अंदर बचेगा 78 22 78 अपॉन 4। यार तुम्हारे आंसर से तो मैच मेरा नहीं कर रहे होंगे, 2 तो कैंसिल होगा नहीं। सर 72 आएगा सर, b² - 4। 72 आएगा। मैंने किया है 23 × 8 160 184 होगा। 72 कहाँ, 84 नहीं होगा? नहीं सर, अंडर रूट में 72 है। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पर 184 आएगा जो कि 72। ठीक है, एक मिनट और 16 और ठीक है 72 आएगा रूट में, नॉट 78। और 72 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूट 72 को, तो ये आ जाएगा 9 भी है इसमें और 4 भी है, तो 6√2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ऊपर और नीचे 2 कॉमन है, 2 कैंसिल हो सकता है सर, तो 8 प्लस माइनस 3√2 अपॉन 2 ये आना चाहिए। यस सर। यस सर ये चलो नेक्स्ट। इतना लेट क्यों आ रहे हैं भाई लोग? फिफ्थ पार्ट सर 2√5 और 7√5। 2√5 मतलब सारे में ही 2 सर, रियल और इक्वल। -7√5। रियल रूट्स नहीं है सर। फिफ्थ में रियल रूट नहीं, रियल रूट तो होंगे आत्मा, तो क्लियरली दिख रहा है कि जब c माइनस हो तो रियल रूट होते ही हैं। b² - 4ac पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, डाउट है इसमें फिफ्थ पार्ट में? करके दिखाऊं क्या मैं? सर -7√5 -7 √5 तो एक ही रूट हुआ ना, दूसरा
2 root सर 5. 2 root 5. 2 root 5. -7 root 5 और 2 root 5. एक मिनट मैंने स्टाइलस चलना बंद कर दिया। अब -7 root 5 एंड 2 root 5, तो हम जैसा मैंने बताया था हम डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। सम ऑफ रूट यहाँ से मुझे दिख रहा है -5 root 5, और अगर मैं -b/a करूंगा तो -5 root 5 बिल्कुल सही दिख रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ करूंगा तो आ रहा है -70 और c/a भी है -70। दैट मीन्स ठीक है, बिल्कुल सही आंसर निकला। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में? सेकंड क्वेश्चन। सर 12. 12. 12। 12. थर्ड। 8. 8 है. 8. किसी को डाउट सेकंड या थर्ड में? No sir. फाइन, ठीक है। सो आई थिंक हमारे पास सिर्फ 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है। चलो वो कर लो सब लोग। आज क्लास आई गेस थोड़ी लाइट ही रहेगी हमारी। करना शुरू करो। हाँ बोलो। सर मतलब ट्रिग्नोमेट्री सर चैप्टर में सर 3 आइडेंटिटीज आ रही है सर, एक ही आ रही है सर पहले वाली? ऑफिशियली एक ही आ रही है, लेकिन मैंने पहले क्या बता रखा है कि तीनों आइडेंटिटी वो एक ही से कनेक्टेड है। तो अगर कोई क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से हो सकता है तो वो फर्स्ट से भी हो सकता है। बस वो tan को sin अपॉन cos लिख दो और cot cos अपॉन sin, तो पहली आइडेंटिटी ही बन जाती है। तो आने को तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकता है, और हम कह सकते हैं कि वो पहली आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन है। ओके सर। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन रिमेनिंग है 4.3 का वो कर लो सब लोग। ओके, फर्स्ट पार्ट, कोई इशू? -3/2 और 2/3. इसको फैक्टराइजेशन से करना था। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एक पर्टिकुलर मेथड से करना है तो फिर उसी मेथड से करना होता है। तो अंशुमन फैक्टराइजेशन से किए हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो नहीं लगा दिया है? No sir. वो उसी से की. ठीक है, किसी को डाउट फर्स्ट पार्ट में? No sir. सेकंड? नो सर। No sir. थर्ड? Yes sir. Yes sir. No sir. देखो रूट वाले क्वेश्चंस में क्या करना होगा जब फैक्टराइजेशन से करना है, 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। पढ़ना देखो अभी भी वही है, हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट हो। 3√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 6। और जिनका डिफरेंस, यहाँ माइनस है ना, जिनका डिफरेंस क्या हो? 5x. -5 नहीं प्राची, 5। मैं साइन को अलग रखता हूँ, साइंस का मतलब नहीं, जो जैसा वैसे लगा रहने दो। तो मैं ऐसे दो नंबर ढूंढ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट है 6 और डिफरेंस है 5। ठीक है, वो दूसरा मेथड है जो प्राची बोल रही वो भी सही है, लेकिन अब मैंने इस मेथड से कराया तो यही मेथड ध्यान रखो। तो हम इस साइन पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे का तैसा रहता है, इसको वैसे यूज करते हैं। तो अभी देखो अगर बीच में रूट होगा तो अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी। बीच वाला नंबर नॉर्मल है, इसमें कोई रूट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 6 और सम डिफरेंस हो 5, बताओ ढूंढ सकते हो ऐसे दो नंबर? प्रोडक्ट हो 6, डिफरेंस हो 5। -6x -6x plus x. बाहर माइनस है, उसी वो वही बन जाएगा, तुम लोग बोल रहे हो। Sir 2 3. 2 3 नहीं, 2 3 का डिफरेंस 5 नहीं है, मैंने क्या बोला, डिफरेंस 5 हो। Okay sir. और सम लेना है डिफरेंस, वो इस साइन से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नंबर होंगे 6 और 1, तो 3√2x² माइनस साइन ऑलरेडी था तो 6 माइनस 1x हो गया है। ठीक है, और फिर नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, 3√2x² माइनस 6x प्लस x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में देखोगे तो 3 कॉमन है और √2 भी कॉमन है,
भाई 6 में 2 आता है और 2 में √2 आता है, तो हम पूरा 3√2 कॉमन ले सकते हैं। 3√2 x भी कॉमन है, तो पहले टर्म में तो सिर्फ x बचा, और दूसरे में देखो क्या बचा, 6 से 3 कॉमन गया, 2 बचा, एक √2 कॉमन हो गया तो √2 बचा है भाई, 2 बन रहा है, √2 इंटू √2 से एक √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बच जाएगा, प्लस 1, जब 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, इसमें सेम का सेम रहा, x माइनस √2, और देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आता है, सेम आ गया फिर से। अब दोनों से x माइनस √2 कॉमन ले लिया तो बचा 3√2 +1 3√2 प्लस 1, 3√2 x प्लस 1, और यहाँ से दो रूट्स आ गए, एक बार x की वैल्यू हो गई √2 और दोबारा में x की वैल्यू हो गई -1/3√2। ठीक है, आ गया सबको समझ में? Yes, sir. नोट इट डाउन। Yes. कर लिया नोट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी सिमिलर है, ऑल्दो इसमें रूट बीच वाले टर्म में है, ये भी डाउट होगा कुछ लोगों का, आई गेस। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे तो कैसे करना है। अगर रूट बीच वाले नंबर में हो, ये तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। वी आर लुकिंग फॉर 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो 30 और जिनका डिफरेंस हो 5√5। ठीक है, तो मान लो अब वो नंबर अल्फा और बीटा है, तो यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं ऐसे दो नंबर जिनका सम हो, यहाँ पर पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, जिनका प्रोडक्ट है 30 और जिनका डिफरेंस है 5√5, जो मेथड मैंने बताया उसके हिसाब से। जब रूट बीच वाले नंबर में हो तो ऐसा करो, उन नंबर्स में रूट पहले ही ले लो। मतलब हमने कहा वो दो नंबर है α√5 और β√5। अल्फा और बीटा ने हमने पहले ही मान लिया कि वो दो नंबर हैं α√5 और β√5। ठीक है, अब जो काम हम करते थे वैसे ही करना शुरू कर दो। तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट हमें पता है 30 है, तो वी आर लुकिंग कि α√5 इंटू β√5 कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। Yes. जो अल्फा बीटा क्या हो गया, यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया तो अल्फा बीटा 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कहें कि हम α√5 माइनस β√5, 5√5 आना चाहिए, पूरे में √5 कॉमन है और हमेशा ऐसा हो, हमने नंबर ही ऐसे लिए, ये हमेशा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा 5 आ गया। अब बताओ वो अल्फा और बीटा क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट हो 6 और डिफरेंस हो 5? 6 1 पिछला वाला ही तो हो गया 6 और 1। दैट मीन्स जो हमारे नंबर है दैट इज 6√5 और √5। ठीक है, दैट्स द ट्रिक कि शुरू में ही रूट को, जो अज्यूम नंबर कर रहे हैं, जो नंबर हमें पता नहीं, उनके साथ ही रूट ले लो। दैट मीन्स कि हम 5√5 को कैसे लिखेंगे, 6√5 माइनस √5। ठीक है, 6√5x माइनस √5x, बस उसके बाद तो कुछ खास बचेगा नहीं, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 2√5, और इन दोनों में माइनस कॉमन है और पूरा √5 कॉमन है। 10 में 5 होता है, 5 में √5 होता है, तो बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, और 10 में से √5 निकाल दोगे तो एक 2 बच गया, 10 में 2 तो होता ही है, और 5 में √5 निकल गया तो √5 बच गया। देखो सेम आ गया दोनों में। आगे बात समझ में सबको? और अब ये फैक्टराइज हो गए हैं, x प्लस 2√5 हो गया यहाँ पर, और दूसरे में बचा 3x माइनस √5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2√5 और दूसरी आ गई √5/3। मेन कैचिंग पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. अगर Yes, मिडिल sir. नंबर में रूट लगाओ तो शुरू में ही नंबर जो अज्यूम हम कर रहे हैं दो नंबर, उनमें वो रूट साथ में कैरी कर लो।
एक एग्जांपल और दे दूं क्या ऐसा मैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो उसके बाद कर लेना। लेट्स से 3x स्क्वायर और 4√3x और 12 minus 12 plus अभी लिखना नहीं, आई एम थिंकिंग ऑफ एग्जांपल। रुक जाओ, मैं कुछ नया ले रहा हूँ। एक मिनट सोच लेना ना, उसके बाद लिखना। ठीक है, डू दिस क्वेश्चन। जिनका हो गया मुझे सिर्फ वो बता देंगे क्या स्प्लिट किया है, वो दो नंबर क्या है जिनका डिफरेंस हम लेंगे। मैं थोड़ा अलग तरीके से किया। किस तरीके से? तो मैंने पूरे इक्वेशन में √3 इंटू कर दिया, इसमें से सर, मिडिल chat टर्म में? का नहीं ऐसे कर, पूरे क्वेश्चन रूट से मल्टीप्लाई कर दिया और जैसा तो पिछली मिडिल। बार था वैसे कर दिया, जैसा Yes, हमने उसका पहला पार्ट किया था। यस सर। दैट कैन बी डन। ठीक है, किसी और ने किया किसी तरीके से? स्प्लिट वाला जो अभी सिखाया था मैंने। सर अल्फा इंटू बीटा 54 आना चाहिए और अल्फा माइनस बीटा 3 आना चाहिए। तो क्या है नंबर्स? सर कर रहा था वो। सही बोल रहा है बिल्कुल चिराग। वैसे आदित्य का आइडिया भी अच्छा है कि अगर तुम्हें पिछला मेथड समझ में आ गया तो पूरे इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीच वाले टर्म में रूट बचेगा ही नहीं और पिछले मेथड से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आद्या। सर मैं आगे कर रहा था अभी। तुम्हारा आज सही आ गया। अब तो तुम सोच सकते हो दो नंबर इनका प्रोडक्ट हो 54 और डिफरेंस हो 3। प्रोडक्ट 54 क्या ही ऑप्शन है? क्या भाई किसी को आइडिया नहीं आ रहा है? सिर्फ आद्या का सही है। 6 9 और 6 तो नंबर √3 साथ में होता है तो 9√3 और 6√3। हमने कहा दो नंबर हम ढूंढ रहे हैं अल्फा √3 और बीटा √3 जिनका प्रोडक्ट है 162 और जिनका डिफरेंस है 3√3। तो अल्फा √3 इंटू बीटा √3 इज इक्वल टू 162। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 54 और अल्फा √3 माइनस बीटा √3 ये आना चाहिए 3√3। √3 हो जाएगा कैंसिल, पूरा कॉमन होकर तो अल्फा माइनस 3√3 आना चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा 3 आना चाहिए। दो नंबर जिनका डिफरेंस 3 हो और प्रोडक्ट 54 हो वो नंबर 9 और 6 हैं। दैट मीन्स हमारा ओरिजिनल नंबर होना चाहिए 9√3 एंड 6√3। एक्स स्क्वायर प्लस 9√3x माइनस 6√3x माइनस 162। फिर तो कर ही लोगे, इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 9√3 और अगले दो में -6 कॉमन है, 6√3 पूरा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 9√3। तो हमारे दो रूट्स आ जाएंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू -9√3 एंड x इज इक्वल टू 6√3। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ओवर होता है। आई होप सबको आ गया है अच्छे से। आगे हमारा अब क्या रह रहा है? चैप्टर 24 वाले के तो ऑलरेडी हमारे ओवर थे। चैप्टर 3, 4, 6 आ रहे थे 7 फरवरी वाले टेस्ट में। ट्रायंगल्स
चैप्टर 6 अभी हुआ नहीं ट्रायंगल, सर वो बताया था ना, रह रहे थे क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन रह रहा था, ठीक है। बट चैप्टर क्या रह रहा है ये बता दो मुझे। चैप्टर 2 रह रहा है अभी पॉलिनोमियल, और उसके सरफेस अलावा एरिया वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया रह रहा है, ओके। और कंस्ट्रक्शन रह रहा होगा शायद, यस सर। यस सर। और एक और रह रहा है 11 12 13 में। एक और क्या है, एक एरिया हो गया, एक कंस्ट्रक्शन हो गया, और एक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल होगा आई गेस। यस सर। चलो अगली क्लास में हम फिर जो ट्रायंगल के क्वेश्चन रह गए थे वो कर लेंगे, ऑल्दो आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं एडिशनल ले आऊंगा तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एरिया वाले क्वेश्चन बस रह गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं वो, तो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो तो आज हम थैंक यू सर। जल्दी छूट रहे हैं, ठीक है, हैव फन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir.